आपको पता है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू एक वेबसाइट के अकॉर्डिंग अराउंड 166,859 लोग हर दिन मरते हैं, जिसमें से 6952 हर घंटे, 116 हर मिनट एंड अप्रॉक्स 2 पीपल पर सेकेंड। मतलब जैसे ही आप इस वीडियो को रोक कर दोबारा से रिज्यूम करोगे तब तक 2 लोग मर चुके होंगे। एंड उनमें से कुछ लोग एक्सीडेंट की वजह से मरते हैं, कुछ एडवेंचर की वजह से, कुछ लोग हार्ट अटैक की वजह से एंड कुछ लोग नेचुरल कॉजेस की वजह से। डेथ ही एक ऐसी सिंगल चीज है जो हर एक सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमन है, जिसकी वजह से ही हम सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। क्योंकि ये नहीं देखते कि आप कौन हो, आपकी जाति क्या है, आपका स्किन कलर क्या है या फिर आपके पास कितने पैसे हैं। इस दुनिया में छोटे से छोटा एंड बड़े से बड़े लेवल का इंसान भी डेथ को एस्केप नहीं कर सकता। एंड पता है ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि देखो लॉजिकली तो हम सब इस बात को बड़े अच्छे से जानते हैं कि भाई एक दिन मरना ही हम सभी को। लेकिन आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सीरियस होकर अकेले में बैठकर ये सोचा होगा कि मेरी जो फ्यूनरल होगी वो कैसी होगी, उस समय लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। वहां पर कितने लोग ऐसे होंगे जो रियली में आपके जाने के बाद दुखी होंगे, एंड ऑब्वियसली आपके लव्ड वंस के अलावा। अब ये चीज सुनने में थोड़ी सी वियर्ड लगती है, करेक्ट, लेकिन यार आप खुद ही सोच कर देखो, आज से अराउंड 100-120 साल बाद आज के टाइम का कोई भी ह्यूमन बीइंग इस दुनिया में रहने ही नहीं वाला है। एंड वी विल गेट अ टोटली न्यू जनरेशन, एंड उस जनरेशन के भी 100-120 साल बाद दे विल ऑल्सो गेट अ टोटली न्यू जनरेशन। एंड यही है हमारी लाइफ का साइकिल जो कि कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा। तो यहाँ तक हमें ये समझ में आता है कि अगर हम बेसिक लेवल पर बात करें, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के हिसाब से सोचें, तो हमारी लाइफ का कोई भी मीनिंग नहीं है। एंड इसी से रिलेटेड एक फिलोसफी भी है जिसे निहिलिज्म कहते हैं, जो बेसिकली यही कहती है कि इस दुनिया में किसी भी चीज का कोई भी मतलब नहीं है। एवरी सिंगल थिंग इन दिस वर्ल्ड इज मीनिंगलेस। तो वैसे तो हमारी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन आपको पता है हम ह्यूमंस और बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? वो है सेल्फ अवेयरनेस। वी ह्यूमंस आर सेल्फ अवेयर, एंड यही चीज हमें मोटिवेट करती है अपनी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल करने के लिए। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं ये नहीं कहूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको आपकी लाइफ का मीनिंग मिल जाएगा, क्योंकि लॉजिकली हमारा ब्रेन इसे पूरी तरह से समझ ही नहीं सकता। ये कुछ ऐसा है कि हम किसी जानवर को कॉन्शियसनेस के बारे में समझा रहे हैं, जबकि ऑब्वियसली वो नहीं समझ सकता इसे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें जरूर से समझनी चाहिए, कुछ ऐसी बातें हैं, या फिर आप बोल सकते हो ये फर्स्ट स्टेप है लाइफ के कुछ डीप कंसेप्ट को समझने का। एंड वो है वी मस्ट अलाइन आवरसेल्फ टू द फोर्थ ट्रूथ ऑफ यूनिवर्स, जिसमें से पहला ट्रूथ है कॉज एंड इफेक्ट, जो कहता है कि इस दुनिया में हर सिंगल चीज जो आप कहते हो या फिर करते हो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट आप पर एंड आपके आसपास की दुनिया पर जरूर होता है। इसे आप बटरफ्लाई इफेक्ट भी कह सकते हो, या फिर न्यूटन का थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन भी कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, एक कॉज दे रहा हूँ इस यूनिवर्स को, एक एक्शन कर रहा हूँ जिसका कुछ ना कुछ इफेक्ट मुझ पर भी पड़ेगा एंड जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उन पर भी पड़ेगा। ऐसे ही बहुत से लोगों को ये लगता है कि 1-2 सिगरेट पीने से कुछ नहीं होता है, या फिर छोटे छोटे एक्शन लेने से कुछ भी नहीं होता, जबकि रियलिटी ये है कि उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर होता है। जैसे अगर हम सिगरेट वाले एग्जांपल में देखें, तो 1-2 सिगरेट पीने से भले ही आपके शरीर को कुछ ना हो, लेकिन आपके दिमाग का वो डोपामिन का स्ट्रक्चर जरूर चेंज हो जाएगा, जो कि आपको फिर से सिगरेट पीने के लिए क्रेविंग देगा। एंड इसके बाद क्या होगा आपको बताइए। एंड यही चीज सेकंड एग्जांपल में लगा लो, रोज छोटे छोटे एक्शंस लेने से भले ही आपको अभी रिजल्ट ना दिखे एंड आप सोचो कि यार कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन एक्शन लेने से जो आपके दिमाग का वो स्ट्रक्चर बदलेगा, वो कॉन्फिडेंस लेवल जो बूस्ट होगा एंड आगे चलकर जो रिजल्ट उससे मिलेगा, आप भी दंग रह जाओगे। एंड आप भी अभी जिस भी पोजीशन पर हो अपने पिछले एक्शंस की वजह से तो इस चीज से हमें समझ में आता है कि कॉजेस, वो एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड हमारी लाइफ की मीनिंग इन्हीं एक्शंस, इन्हीं कॉजेस से बनती है जो हम डेली बेसिस पर क्रिएट करते हैं। जैसे आपके कॉजेस होंगे, जैसे आपके एक्शंस होंगे, वैसा ही इफेक्ट एंड वैसे ही रिजल्ट आपको मिलेंगे। एंड ये जरूरी नहीं है कि आपका जो एक्शन होगा, जो कॉज आप दोगे वो बहुत बड़ा ही हो, इवन बहुत ही माइनर सा इनविजिबल सा कॉज भी बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। एंड इस चीज को और डीपली समझने के लिए वो बटरफ्लाई इफेक्ट को जरूर पढ़ना। एंड द सेकंड ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्स इज द लॉ ऑफ इम्परमानेंस, जो कहता है कि इस दुनिया में हर एक सिंगल चीज टेम्पररी है। हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारे रिलेशनशिप्स, इवन ये जो वीडियो भी आप देख रहे हो, हमारी सक्सेस, हमारे फेलियर, सब टेम्पररी है, परमानेंट कुछ भी नहीं है। एंड इस चीज से हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जो भी प्रेजेंट मोमेंट पे हमारे पास है, हमें उसमें खुश रहना चाहिए। वी शुड लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। हर एक सिंगल मोमेंट जो आपके पास अभी है वैल्यूएबल है। एंड इसी चीज पर एक बहुत ही अमेजिंग बुक है द पावर ऑफ नाउ, जो हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहने की पावर बताती है। तो हो सके तो ये बुक जरूर पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड द थर्ड ट्रूथ इज द लॉ ऑफ सफरिंग एंड अटैचमेंट। आपको पता है हम सभी के दुखों का कारण क्या है? अटैचमेंट। क्योंकि जब भी हम किसी चीज या फिर किसी इंसान
इंसान से अटैच हो जाते हैं ना, तो बेसिकली हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं अपना अनहैप्पीनेस के साथ। क्योंकि जैसा कि अभी हमने पिछले पॉइंट में बात करी कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, मतलब किसी भी मोमेंट पर, सॉरी टू से, बट कभी भी आप अपनी मनचाही चीज को खो सकते हो, चाहे वो कोई कार हो, कोई फोन हो, या फिर आपका कोई फैमिली मेंबर ही हो, इवन हमारी खुद की बॉडी ही हम एक दिन खोने वाले हैं। सो डोंट बी ओवर अटैच्ड टू एवरीथिंग। एंड द फोर्थ ट्रूथ इज वी आर गोइंग टू डाई वन डे, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट थिंग है लोगों के लिए एक्सेप्ट करना, क्योंकि ये चीज हम लोगों को बड़ा ही दुखी कर देती है। लेकिन देखो, रियलिटी तो यही है कि डेथ कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हमें डरना चाहिए, बल्कि डेथ से हटके भी हम जब तक इस दुनिया में हैं, हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं, हैप्पीनेस बांट सकते हैं। डेथ एक ऐसी चीज है जो हमें सडनली ये रियलाइज करवा देती है कि वी डू नॉट हैव मच टाइम टू थिंक अबाउट वरीज, टू थिंक अबाउट पास्ट और टू वेस्ट आवर टाइम। एंड जब हमें इन चीजों का रियलाइजेशन होता है ना, एंड जब हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, तो यही चीज हमारी लाइफ को एक रिच लाइफ बनाती है, एंड ऑब्वियसली वी विल गेट अ मीनिंग इन लाइफ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, डेथ ही एक ऐसी चीज है जो आपको, मुझे एंड इस दुनिया में हम सभी को कनेक्ट करती है, एंड हमें ये रियलाइज कराती है कि हम एंड इस दुनिया में बाकी के 7 बिलियन लोग, वी ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो इन चारों यूनिवर्सल ट्रूथ्स को जानने के बाद हमें क्या सीखने को मिलता है, आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। एंड अगर मैं बताऊं एकदम सिंगल लाइन में, तो वो ये होगी कि लाइफ की मीनिंग जो है ना, वो हम ढूंढते नहीं है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि ये कुछ ऐसा ही है कि हम किसी जानवर को कॉन्शियसनेस के बारे में समझा रहे हैं, इसलिए हम अपनी लाइफ की मीनिंग को ढूंढते नहीं है, बल्कि उसे क्रिएट करते हैं। एंड वो हम करते हैं अपने एक्शन से, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने पर्पस से। अब मैं ये जानता हूँ कि ये वीडियो थोड़ी सी डीप हो चुकी है, बट दैट्स द रियलिटी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग अबाउट लाइफ डीपली। जय हिंद।